हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और पांच पांच ब्रांच की सीरीज पढ़ेंगे हम। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें से हम पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बाहर के हिस्से के बारे में। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि लिविंग कोई भी हो गया, जानवर हो गया, ह्यूमन हो गए, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ें हो गई, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो उसके बारे में पढ़ते हैं क्या, कि बाहर के जो हिस्से होते हैं एक्सटर्नल पार्ट, उसके बारे में। तो उसे क्या कहते हैं कि मॉर्फोलॉजी। तो हम लिख कर देखते हैं कि क्या डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन कह रही है कि द स्टडी of external parts of living organism is called morphology। हमने जैसा पढ़ा था इसी तरह से बिल्कुल कह रही है डेफिनेशन कि जो द स्टडी ऑफ, मतलब पढ़ते हैं एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग जानदार होते हैं उनके बाहर के हिस्से के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो हम अब आप देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं एनाटमी। लिखा तो एनाटॉमी है, लेकिन साइंस की ज़बान में इसे कहते हैं एनाटमी। एनाटमी क्या कह रही है? एनाटमी ये है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल, जो भी लिविंग जानदार होते हैं उनके अंदर के हिस्से के बारे में स्टडी करने को ना हम कहते हैं एनाटमी। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ लिविंग organisms living organisms is called anatomy। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, इसी तरह बिल्कुल डेफिनेशन भी कह रही है कि जब द स्टडी ऑफ इंटरनल, इंटरनल मीन्स के जो अंदर के हिस्से होते हैं उनके बारे में, दिल हो गया, फेफड़ हो गया, गुर्दे हो गए, कुछ भी हो गया, हड्डियाँ होगी, कोई भी एक्स वाई जेड चीज़ है जो इंसान ह्यूमन बीइंग की लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर के हिस्से के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? एनाटमी। तो अब थर्ड नंबर पे आते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी कहती है कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या? कि जो सेल बनते हैं, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे तरह एक झुंड बनाते हैं। तो उसी तरह जो हिस्टोलॉजी होती है वो कहती है कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज, सेल से बाद बनते हैं टिश्यू। तो जब टिश्यू की जिसमें हम स्टडी करें उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। द अब डेफिनेशन लिख के उसके शॉर्ट डेफिनेशन, क्योंकि हमें समझने के लिए वो बड़ी डेफिनेशन तो हम बना लेते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें शॉर्ट डेफिनेशन की ज़रूरत होती है। शॉर्ट डेफिनेशन आ गई तो बड़ी डेफिनेशन हम खुद बना लेंगे। इस तरह द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ living organisms। Living organisms is called histology।
जैसा हमने पहले पढ़ा था इस तरह डेफिनेशन भी कह रही है कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब फोर्थ नंबर पे आती है साइटोलॉजी। अरे यार ये साइटोलॉजी क्या है, चलो इसको भी देखते हैं कि साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी कहती है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शन, मीन्स के उसके स्ट्रक्चर जैसे बनावट होती है वो, और उसकी कंपोजिशन उसका मीन्स शक्ल वगैरह, और उसका फंक्शन कैसे काम करने का तरीका होता है वो, उसके बारे में हम फंक्शन वगैरह है, लेकिन किस चीज़ के, वो कहते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन कंपोजिशन ऑफ सेल, जो सेल होता है ना उसके बारे में, उसकी जब स्टडी करें तो उसको कहते हैं क्या, साइटोलॉजी। तो हम लिखकर डेफिनेशन लिखकर देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशन। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शन of function of cell cells is called हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। क्या, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की मीनिंग है क्या, ये सेल जो साइटो है, साइटोलॉजी। अब आ रहा है क्या, अब किसकी बारी है, और इसकी थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन भी है वो भी लिख लेते हैं। ये बड़ी है, याद कब किसी को हो ना हो तो ये छोटी है। द स्टडी ऑफ सेल्स, ये है छोटी डेफिनेशन। मीन्स के द स्टडी ऑफ सेल, सेल की स्टडी के करने को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब बारी है क्या, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है, तो फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने के लिए हम रेडी हैं। फिजियोलॉजी कहती है कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट, क्या है, फिजियोलॉजी कहती है कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मीन्स के मुख्तलिफ तरह के फंक्शन होते हैं, जैसा कि किडनी का फंक्शन अलग है, दिल का अलग है, गुर्दे का अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है, हड्डियों का अलग है, हर चीज़ के फंक्शन अलग अलग होते हैं। उसको डिफरेंट फंक्शन को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। तो हम लिख कर देख लेते हैं डेफिनेशन उसकी। द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिविंग organisms is called फिजियोलॉजी। जैसा कि पता है आपको कि द स्टडी ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, लिविंग जानदारों के डिफरेंट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी।